ब्यूटीफुल सोल फैमिली, सभी को राधे कृष्णा है जी। गाइस, जैसा कि आप सभी से प्रॉमिस किया था केतु ग्रह रिलेटेड आप सभी के लिए एक प्यारा सा वीडियो लेकर आऊँगी, उसी से रिलेटेड जानकारी आज आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ। गाइस, कई बारी सभी के साथ में ऐसा होता है, हम अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, मैरिड लाइफ, अपने स्पाउस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे पहलू होते हैं लाइफ के। अगर हम किसी भी करीबी इंसान से या बाहर वाले इंसान से अगर शेयर करते हैं तो सडन वो हमारा काम रुक जाता है होते होते, या नहीं होता है। मोस्टली हम सभी इस बात को क्या ही कहते हैं कि नज़र लग गई, हाय लग गई, कर्ज लग गया, बददुआ लग गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन आप सभी ने क्या इसकी मेन वजह जानने की कोशिश की है कि क्या ही है, बताती हूँ। आप सभी की जो जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली होगी, जो हमारा बर्थ चार्ट होता है, उसमें ये देखिए कि जो केतु ग्रह है उसका प्लेसमेंट कैसा है, वो कहाँ पर प्लेस है, मतलब वो कहाँ किस भाव में विराजित है, बैठा हुआ है, ठीक है। जहाँ केतु होगा उसके जस्ट अपोजिट सामने फ्रंट पे राहु होगा, क्योंकि आमने सामने ही जाते हैं। अब चूँकि कुंडली के बर्थ चार्ट में 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं। काल पुरुष की जो कुंडली होती है वो मेष लग्न की होती है और उसी के अकॉर्डिंग लाल किताब के हिसाब से काउंट किया जाता है। लेकिन जो आपकी जन्म पत्रिका होगी, जो आपका जन्म लग्न कुंडली होगी, उस बर्थ चार्ट में आपका जो केतु है, जो प्लेस है या जो बैठा हुआ है, वो किस भाव में बैठा है। क्योंकि 12 भाव होते हैं, इससे रिलेटेड भी मैं एक छोटा सा बेसिक वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें जिनको नहीं आता है पत्रिका देखना तो आप ये जान सके कि कुंडली का कौन सा भाव किससे रिलेटेड जानकारी देता है, ठीक है। तो क्या ही है ना, जिस जगह जिस भाव में आपका केतु ग्रह बैठा हुआ है, बस उसी से संबंधित जानकारी आप लोगों को शेयर नहीं करनी है। अगर आपने की तो आपके लिए वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और मैं एज सून एज पॉसिबल कोशिश करूँगी कि ये 12 भाव जो है इनसे रिलेटेड भी एक छोटा सा बेसिक वीडियो लेकर आ सकूँ। जिनको जानकारी है, जो देख लेते हैं थोड़ा बहुत भी पत्रिका, वो समझ जाएंगे कि किस भाव में, तो किस भाव से रिलेटेड छिपाना है। फिर भी एक छोटा सा 2 मिनट तो नहीं बोलूँगी क्योंकि टाइम हो जाएगा, पर फिर भी मैं कोशिश कर लेती हूँ। जैसे फर्स्ट भाव लग्न होता है, हमारा स्वयं का होता है, ठीक है। सेकंड हमारे धन, कुटुंब, परिवार, वाणी से रिलेटेड है। तीसरा हमारे साहस, पराक्रम और हमारे भाई बंधु, छोटे भाई बहन जो होते हैं उनसे रिलेटेड है। चौथा हमारे माँ से, हमारी सुख सुविधा, हमारी लग्जरियस लाइफ का है। पांचवा हमारे पूर्व संचित जो अच्छे कर्म है, पुण्य कर्म है, संतान का, आपकी लव लाइफ का है, आपकी विजडम का है। छठा अपना ऋण, रिपु और रोग का भी होता है। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ, अगर आप कहीं जॉब में है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके साथ में जो 7th है, आपके अगर किसी के साथ में पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो उससे रिलेटेड है। आपके स्पाउस का है। 8th जो है ससुराल पक्ष का, इन लॉज का भी कहा जाता है। आपकी गुप्त विधाओं का भी कहा जाता है, गुप्त धन का भी कहा जाता है। और कई जो एस्ट्रोलॉजर से इसको मृत्यु भाव भी बोलते हैं। मैंने कई इसलिए बोला क्योंकि इसमें भी एक मिथ है, तो किसी दिन एक वीडियो के जरिए आपको वो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, है ना। और आयु का भाव भी देखा जाता है। 9वां भाग्य भाव है, 10वां कर्म भाव है, ठीक है। 11वां भाव जो है आपका आय भाव है। 12वां जो है आपके शैया सुख से भी देखा जाता है, आपके व्यय का भी है और आपके मोक्ष का भी है। सो होप ये मैंने इसलिए थोड़ा सा यहाँ बोला कि कम से कम एट प्रेजेंट जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप जान सके कि आपको किससे रिलेटेड जानकारी लोगों के साथ में शेयर नहीं करनी है, ठीक है। जल्दी मिलूंगी आपको फिर एक नई जानकारी के साथ में। और आप अपनी साइड से क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये उपयोगी है और किसी के लिए काम आ सकता है तो प्लीज़ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप दिए हुए उपाय को उपयोग में लाते हैं तो फिर एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और साथ में एक बात और छोटी सी बोलना चाहूँगी, शायद कुछ टाइम पहले एक वीडियो में जो मैंने शेयर किया था कि उपाय ज़्यादा कारगर नहीं होते हैं, उस ग्रह से संबंधित गुण हमको अपने अंदर लेके आने पड़ते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन फिर भी मैं साथ में उपाय बताती हूँ, है ना, कि और ये मैं नहीं, वो जो परमात्मा है वो माध्यम बना के हमको आपके द्वारा बता रहे। मेरे बताने ना बताने से कुछ नहीं होगा, हम तो एक मीडियम माध्यम है, ठीक है। पर फिर भी आपको उस भाव से रिलेटेड, उस ग्रह से रिलेटेड जो भी उपाय करते हो
है ना। जिस तरीके से जब हम एक मेडिकल फील्ड में होते हैं और देखते हैं कि हर दवाई, हर मेडिसिन हर पर्सन के लिए नहीं होती, सबकी बॉडी के सिम्टम्स अलग होते हैं। एक मेडिसिन, एक टैबलेट अगर किसी के लिए फ़ायदा कर रही है तो हो सकता है वो किसी पर्सन के लिए नुकसान कर जाए। उसी तरीके से इन उपायों के भी साथ होता है, इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ को बोलती हूँ। तो हो ये जो अगर किसी को कुछ कन्फ्यूज़न हुआ हो या कुछ लगा हो तो ये भी बात क्लियर हो गई होगी। तो जल्दी मिलूँगी आपको फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। राधे कृष्णा है जी।